बदमाशों ने खूनी खेल खेला है और बुधवार की रात कुछ बदमाशों ने मुरार कंटेनमेंट एरिया में पार्षद शैलू कुशवाहा की लाठी डंडे और रॉड से हमला करते हुए हत्या कर दी थी। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या अभी भी लोग डटे हुए हैं? जी बिल्कुल, ग्वालियर के बारादरी चौराहा पर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है और जो शैलू कुशवाहा पार्षद हैं उनकी हत्या के विरोध में यहाँ पर जो उनके परिजन हैं और जो उनके समर्थक हैं ओबीसी महासभा के लोग हैं वो अभी भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और चक्का जाम लगा रखा है और भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और आप कई बार अब जो अनाउंसमेंट भी पुलिस की ओर से किया जा चुका है क्योंकि जो बातचीत होनी थी वो पुलिस और प्रशासन के साथ, कलेक्टर और एसपी के साथ हो चुकी है और चूंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अड़े हुए हैं कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए और उनके मकान तोड़े जाएं। चूंकि मकान तोड़े जाने का मसला है, इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड में मकान तोड़ने का फिर सीधा दखल जिला प्रशासन का नहीं होता है। इसी बात को समझाने की कोशिश की जा रही है, भारी पुलिस बल है और अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और अब देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं जो पूरी तरीके से हेलमेट ला के तैयार हैं। अब कभी भी इसी समय किसी भी क्षण यहाँ लाठी चार्ज हो सकता है और लाठी चार्ज के बाद यहाँ पर उनको जो प्रदर्शनकारी हैं उनको तितर बितर किया जाएगा और उसको यहाँ चक्का जाम खुलवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी बातचीत के कई दौर हो गए हैं, अब पूरा आप देख सकते हैं माहौल तनावपूर्ण तो है ही, साथ ही ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी भी क्षण लाठी चार्ज हो सकता है, उनको बलपूर्वक हटाया जाएगा। इसमें भारी तादाद में पुलिस बल लगा दिया गया है और बिल्कुल अलर्ट मोड में है पुलिस प्रशासन और हेलमेट के साथ महिला पुलिस भी आ गई है और पुलिस के साथ जो यहाँ पर पुलिस के सशस्त्र बल के लोग हैं और बिल्कुल जो वज्र वाहन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है और पुलिस के अधिकारी बार बार ताकीद कर रहे हैं कि आप लोग अपना चक्का जाम हटा लें, लेकिन कई बार हिदायत देने के बाद भी नहीं हट रहे हैं जो प्रदर्शनकारी। अब देखिए आपकी महिला पुलिस पहुंची है और वो उसके साथ में जो सीएसपी है रवि भदौरिया वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो ओबीसी के और जो प्रदर्शनकारी लोग हैं वो किसी भी कीमत पर टस से मस होने को तैयार नहीं है और किसी भी क्षण यहाँ पर लाठीचार्ज हो सकता है और बलपूर्वक इनको हटाया जा सकता है। बातचीत यही है कि पुलिस प्रशासन ने जो मांग की है उसके हिसाब से आर्थिक मुआवजा देने के लिए तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। वो नौकरी, सरकारी नौकरी चाहते हैं और मकान तोड़े जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर बहस चल रही है। अभी भी अब आखिरी तौर पर यहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारी एसडीएम के साथ, तहसीलदार के साथ पहुंचे हैं, जो बातचीत चल रही है आप देख सकते हैं। और उसके बाद अभी भी अब कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक ही माध्यम दिखाई दे रहा है कि जो मेरे दाहिने तरफ यहाँ पुलिस बल लगा हुआ है बिल्कुल अलर्ट मोड में है, वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहा है कि कब लाठीचार्ज कर दिया जाए, कब इनको बलपूर्वक हटाया जाए, क्योंकि सुबह से करीब 5-6 घंटे हो चुके हैं और लगभग और अब चक्का जाम यहाँ पर बारादरी चौराहा पर लगाया, पूरा यातायात अवरोध हो रहा है, चारों तरफ का मार्ग रोक दिए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक पूरे शहर में पैनिक की स्थिति है और सबसे बड़ा गुस्सा इनका इस बात को लेकर है कि जो बीजेपी का पार्षद था शैलू कुशवाहा, लेकिन बीजेपी का कोई नेता उनके आंसू पहुंचने के लिए नहीं आया है। वोट डालने के लिए, वोट करवाने के लिए तो लोग आ जाते हैं, लेकिन अभी किसी ने उनके आंसू पहुंचने की कोशिश नहीं की और बीजेपी के कार्यकर्ता की इस तरह से दिन दहाड़े तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसको लेकर रोष है कि जो ओबीसी महासभा उसको मुद्दे को उठा रही है और इसके साथ साथ बिल्कुल माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है और कहीं ना कहीं परिजनों का आक्रोश भी है यहाँ पर है। जावेद, इस पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ग्वालियर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या मामले में लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बारादरी चौराहे पर परिजनों का जमावड़ा लगा हुआ है, प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर रखा है, लेकिन फिलहाल पुलिस पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह से यहाँ से हटे नहीं हैं और बड़ी गिरफ्तारियों की तैयारी पुलिस ने की है। पार्षद शैलू कुशवाहा की हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया था। बारादरी चौराहे पर परिजनों और समर्थकों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस वाले पहुंचे हुए, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन अभी तक लोग वहां से हटे नहीं। पूरा से एक दिन पहले लड़ाई हुई थी पूरा तोमर से और साथ में सुबह से राजेश शर्मा ही था उनके संग में और लड़ाई हुई थी तो बुरा की भी थोड़ी नोकझोंक हुई थी तो बहुत ज़्यादा चेटा चेट कर रहा था वो। तो मेरे से ही बात हुई थी बुरा की तो मैं उसको भी समझा रही थी, कहते कैसा नहीं वैसा नहीं, अच्छे से मैंने प्यार से बात भी करी थी उससे बुरा से, तो वो माना ही नहीं। घटनाक्रम ये हुआ कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की कुछ दरिंदों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ये क्षेत्र में कैंटोनमेंटों में होने वाली ये दूसरी घटना है। कैंटोनमेंट एरिया में एक पार्षद है जो 8 वार्ड है
कंटेनमेंट एरिया में 8 वार्ड है, उसमें पार्षद हैं 8। तो उसमें से एक पार्षद है जो कि कल किसी का बर्थडे था उस समय, और कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, और उसके बाद कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, और उसमें फिर इनको काफ़ी ज़्यादा मारा गया, और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उनकी डेथ हो गई। तो IPC सेक्शन 302 के